हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, हमने 10th क्लास की ये जो चैप्टर 5 है अम्ल और क्षार वाला दैनिक जीवन में रसायन, इसके 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। ठीक है। फर्स्ट में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, सेकंड में हमने आरएनएस जो अम्ल क्षार की संकल्पना है उसको डिस्कस किया और हमने देखा इसकी कमी क्या थी कि आरएनएस केवल उन्हीं पदार्थों को परिभाषित कर पाया जिनके पास H प्लस और OH माइनस आयन देने की टेंडेंसी होती है। H प्लस देने की और OH माइनस आयन देने की टेंडेंसी होती है किसमें? जलीय विलयन में। वो केवल जलीय विलयन में ही बात करता है। ठीक है। अब उसके बाद में मैंने आपको बताया था जैसे कि कुछ अम्लों को परिभाषित नहीं कर पाया। अगर हम बात करें कि NH4 क्या है, सॉरी NH3 क्या है, इसके बारे में वो कुछ नहीं कह पाए। ठीक है ना। और अगर हम बात करें वाटर की, तो कुछ ऐसे आपके क्या हैं पदार्थ हैं जिनको आरएनएस परिभाषित नहीं कर पाया। तो उसके बाद में एक नई थ्योरी आई जिसका नाम है ब्रोंस्टेड लोरी, जिसमें आपके 2 साइंटिस्ट हैं। एक तो है आपके डेनिस रसायनज्ञ हैं जॉन्स ब्रोंस्टेड, तथा आपके कौन से एक अंग्रेज रसायनज्ञ हैं जिनका नाम है थॉमस एस लोरी। तो 2 रसायन थे। डेनिस रसायन था कौन? जॉन्स ब्रोंस्टेड। और अंग्रेज रसायन था आपका थॉमस एस लोरी। इन दोनों ने मिलकर ये आपको थ्योरी दी थी। अब देखिए इनके अकॉर्डिंग अम्ल और क्षार को कैसे परिभाषित किया गया। ठीक है ना। आप शुरू में जब आपको ये आएगी, क्वेश्चन आएगा इसके बारे में कुछ लिखने के लिए, तो लिख देना उसमें सबसे पहले ये थ्योरी किसने दी, है ना। ये हो गया। मेन इंपॉर्टेंट तो ये है कि इनके अकॉर्डिंग अम्ल कौन होते हैं और क्षार कौन होते हैं। ठीक है। इनके अकॉर्डिंग, ब्रोंस्टेड और लोरी के अकॉर्डिंग, बेपदार्थ या यौगिक, बेपदार्थ अथवा यौगिक जो H प्लस यानी कि प्रोटॉन कह सकते हैं हम इसको, H प्लस आयन देते हैं, है ना, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो इन्होंने जो अम्ल और क्षार को परिभाषित किया वो किया H प्लस आयन देने और लेने के आधार पर। तो बेसिकली अगर हम एक ही शब्द में कहें तो अम्ल कौन होते हैं आपके, इनके अकॉर्डिंग अम्ल होते हैं आपके H प्लस, इसको ही हम प्रोटॉन बोल सकते हैं, बोलते भी है प्रोटॉन दाता। ठीक है, प्रोटॉन दाता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप 12th क्लास में 11th क्लास में सीखोगे तब अच्छे से आपको समझ में आएगा। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। नेक्स्ट है क्षार। क्षार क्या होते हैं? बेपदार्थ या यौगिक, बेपदार्थ अथवा यौगिक जो H प्लस आयन, H प्लस आयन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्या कहलाएंगे आपके? क्षार कहलाते हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है इनकी डेफिनेशन। चाहे 1 नंबर में पूछे या आपसे बड़ा सवाल पूछा जाए तो थोड़ा सा बड़ा लिख देना। अब देखिए इसको समझते हैं। अच्छा, एक शब्द में अगर हम कहें कि क्षार को क्या कह सकते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है H प्लस, या हम कह सकते हैं प्रोटॉन दाता, प्रोटॉन सॉरी ग्राही। ये क्या होते हैं? ग्रहण करते हैं। ये क्या करते हैं? डोनर कर, दाता है, ये देते हैं। यानी कि प्रोटॉन डोनर है ये, और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। ये प्रोटॉन यानी कि H प्लस को देने वाले अम्ल होते हैं और H प्लस को ग्रहण करने वाले क्या होते हैं? क्षार होते हैं। अब देखिए यहां से इन्होंने ना ब्रोंस्टेड और लोरी ने आपको एक संयुग्मी अम्ल और क्षार की बात बताई इन्होंने कि संयुग्मी अम्ल और क्षार क्या होते हैं। तो बेसिकली देखिए होता क्या है इसमें। देखिए तो मान लीजिए कोई अम्ल है आपका H, ठीक है, और B हमारा कोई क्या है? क्षार है।
तो इसमें होगा क्या, ये वाला H प्लस आयन देगा, तो ये तो हम अभी हमने बोला था इसको अम्ल माना, तो इसका मतलब क्या है, ये H प्लस देगा। और ये अगर क्षार है तो ये क्या लेगा, H प्लस लेगा। तो वो H प्लस देने के बाद में ये तो बन जाएगा क्या, A माइनस, और वो हमारा H प्लस लेके बन जाएगा BH प्लस, ऐसे। तो ये कहलाएगा आपका क्या, संयुग्मी, संयुग्मी क्या कहलाएगा, ये क्षार। देखो अम्ल का तो बनता है संयुग्मी क्षार, और यहाँ पे पहले जो क्षार था वो बाद में बनता है संयुग्मी अम्ल। ये क्या बनेगा, संयुग्मी अम्ल। अब देखिए यहाँ पर दो पेयर बनेंगे आपकी, एक तो HA और A, ये युग्म है एक। इस युग्म को तो क्या बोलते हैं हम, अम्ल संयुग्मी क्षार, अम्ल संयुग्मी क्षार युग्म, ठीक है। और एक है आपका क्या, B और BH प्लस, ये हो गया आपका क्षार संयुग्मी अम्ल युग्म। तो ये कॉन्जुगेट बेस एसिड थ्योरी है आपकी एक तरीके से। देखो ये अम्ल है, इसने आपका H प्लस दे दिया, इसका क्या बना, संयुग्मी क्षार। ये क्षार है, इसने H प्लस ले लिया, तो इसका ये बना संयुग्मी अम्ल। तो आपसे ऐसे रिएक्शन देके पूछा जा सकता है कि इसका संयुग्मी अम्ल बताइए, है ना, इसका संयुग्मी क्षार बताइए। जैसे ध्यान दीजिएगा, NH3 है, ठीक है, ये एक H प्लस लेकर और क्या आता है आपका NH4 प्लस पॉजिटिव, इसको बोलते हैं हम अमोनियम आयन, जिसको हम काफी देखते हैं और ये बनता भी है, ठीक है। इसलिए अमोनिया आपका क्या होता है, क्षार होता है, ठीक है। और इसको आगे भी हम प्रूव करेंगे, किसके द्वारा, लुईस ने भी बताया कि क्षार है। तो NH3 किसी अम्ल से H प्लस लेकर, क्योंकि अम्ल होगा वो H प्लस देगा, अब ये H प्लस को ले रहा है, इसलिए क्या है, क्षार है। तो देखिए यहाँ पर NH3 क्या है, आपका क्षार है, तो ये क्या होगा आपका संयुग्मी अम्ल। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि कोई आपको क्षार दे दिया, बताओ उसका संयुग्मी अम्ल क्या होगा, तो उसमें आपको H प्लस ऐड कराना है, ये क्या है, संयुग्मी अम्ल, है ना। और आपको अगर अम्ल दे दिया तो पूछ रहा आपसे संयुग्मी क्षार बताइए इसका, तो उसमें से H निकलवा देना है आपको, H प्लस निकाल देना है, ठीक है। ये बात थी। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी आगे नीचे उसमें। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए HCl तो हमने पहले ही पढ़ लिया क्या है, अम्ल है, ठीक है। और ये क्या है आपका वाटर, मैंने ले लिया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, Cl माइनस बनेगा और बनेगा आपका H3O प्लस, हाइड्रोजीनियम आयन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर पानी क्या करेगा, आपका क्षार होगा आपका, ठीक है, क्या होगा, क्षार होगा। देखिए जरा, ये क्या होगा आपका अम्ल है, तो ये अम्ल का क्या हो जाएगा, संयुग्मी, संयुग्मी क्या हो जाएगा, ये संयुग्मी क्षार, और ये हो जाएगा संयुग्मी अम्ल। तो आपको पूछा जा सकता है, जैसे ये तो रिएक्शन हो गई, मान लीजिए HCl का सीधा ही आपसे पूछ ले, बताइए इसका संयुग्मी क्षार क्या होगा, तो आप क्या बताओगे Cl, या आपसे मैच द कॉलम मिलवा सकता है, कैसे भी आपको तो पता होना चाहिए यार कि अगर अम्ल है तो उसका बनेगा संयुग्मी क्षार, क्षार है तो उसका बनेगा क्या, संयुग्मी अम्ल। अम्ल क्या करते हैं, H प्लस देते हैं, और क्षार क्या करते हैं, H प्लस लेते हैं। तो ये चीज याद रखनी है, ठीक है ना। इससे कई तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन वो 12th क्लास है ना, सॉरी 10th क्लास में ऐसे घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, वो तो बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पर कैसे भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको लिखना है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, इसने क्या किया है, प्रोटॉन दाता या प्रोटॉन दिया है, लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, और इसने क्या किया है, प्रोटॉन
ग्रहण किया। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक है आपका H2 प्लस NH3। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, एक तो आएगा आपका NH4 प्लस और एक बनेगा आपका OH माइनस। इस बार H और H2 ने आपका क्या दिया है, H प्लस दिया है, तो ये क्या होगा, अम्ल होगा। आपसे ऐसे रिएक्शन देके भी पूछ सकता है, बताइए। तो आपको पहचान में आना चाहिए यार, इसने H प्लस दे दिया, इसका मतलब ये क्या है, अम्ल है। और NH3 तो क्या करता है, H प्लस लेता है, ख्याल है ये। तो ये हो जाएगा आपका संयुग्मी क्षार का, तो क्या बनेगा, अम्ल बनेगा। और ये है आपका संयुग्मी क्षार। बस इतनी सी थी आपकी ब्रोंस्टेड-लोरी की अवधारणा। दोबारा रिपीट कर देता हूं, ब्रोंस्टेड-लोरी के अकॉर्डिंग अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H प्लस ग्रहण करते हैं, सॉरी H प्लस देते हैं, और क्षार क्या होते हैं जो H प्लस ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों ये बार बार कंफ्यूजिंग है आपको कि क्या यार ये H प्लस अगर उल्टा हो गया तो मामला ही गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो देखो आप है ना कैसे याद रखोगे इस चीज को, वहां पर अभी हम क्या लुईस पढ़ेंगे आगे चल के, क्या पढ़ेंगे, लुईस पढ़ेंगे। देखिए इधर आप इस एग्जांपल से याद रख सकते हो HCl से। HCl तो आपको पता ऑलरेडी क्या है, अम्ल है, सब जानते हैं इसको, तो 7वीं क्लास का बच्चा ही बता देगा HCl अम्ल। HCl एक H और नहीं ले सकता है, ठीक है ना, कभी आपने ऐसे नहीं सुना होगा H2Cl, ये बनता ही नहीं है, ऐसे ही बनता है। तो HCl H प्लस देकर Cl माइनस बनाता है। तो आप इस फॉर्मूले इस एग्जांपल से याद रख सकते हो कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H प्लस देते हैं, ठीक है। या फिर अमोनिया से याद रख लो, अमोनिया H प्लस देगा नहीं, हमेशा लेगा, वो NH4 बनाता है। तो क्या आपको ऐसे रटना नहीं है, एक एग्जांपल से आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। और अभी एक और पढ़ेंगे अपन लुईस, वो जस्ट इसके अपोजिट है, तो उससे भी आप याद रख सकते हो। अगर आपको दोनों में से कोई सी एक अवधारणा याद हो गई ना तो दूसरी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी लिमिटेशन की, यानी कि इसकी क्या कमी थी। ब्रोंस्टेड-लोरी भी एक सफल अवधारणा नहीं रही। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अम्ल और क्षार को परिभाषित करने वाली आज तक कोई एक थ्योरी हुई नहीं है कंप्लीट। तो लगभग टोटल 10-12 थ्योरीज आ चुकी हैं इसके ऊपर, ये हम हायर स्टडीज में पढ़ते हैं MSc के अंदर, है ना, मैंने पढ़ी हुई है सब। तो ये सारी की सारी कुछ एग्जाम्पलों तक तो सही रही थी, लेकिन इन सब की क्या है, कोई ना कोई कमी रह जाती थी। तो इसकी क्या कमी रह गई, आप लिख सकते हो कि ब्रोंस्टेड-लोरी जो संकल्पना है केवल प्रोटिक जो पदार्थ हैं आपके उन्हीं को ही क्या कर पाया, परिभाषित कर पाया। अप्रोटिक पदार्थों को ये अम्ल और क्षार में परिभाषित नहीं कर पाया। जैसे कि बात करें हम SO2 की, बात कर ले हम CO2 की, है ना, इस तरह से। अगर हम बात करें BH3 की, BF3 की, है ना, तो इनके बारे में ये बात नहीं कर पाया कौन, ब्रोंस्टेड-लोरी। इन पदार्थों को समझाने के लिए एक नई थ्योरी आई फिर से, है ना, उसकी कमी को, आर्हेनियस कमी को ब्रोंस्टेड-लोरी ने पूरा किया। उसके बाद में ब्रोंस्टेड-लोरी की कमी को कौन करेगा, लुईस। लुईस बहुत पॉपुलर है दोस्तों, उसने काफी अच्छा काम किया और काफी सारे एग्जाम्पल्स को हम लुईस के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। तो ये बात थी हमारी किसकी, ब्रोंस्टेड-लोरी की। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे किसके बारे में, लुईस की अवधारणा, ठीक है ना। पर भूल मत जाना कि H प्लस दाता होता है अम्ल या H प्लस ग्राही होता है, क्या होता है, H प्लस दाता, ठीक रहेगा। चलिए इतना ही पढ़ते हैं आज के लिए, कल